10-10 लाख रुपए का एक एक पर्दा लगा रहे हैं। कसम खाई थी बच्चों की, मैं कभी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम, मैं कभी कांग्रेस से सांठगांठ नहीं करूंगा। आज क्या हो रहा है, तलबे में गिर के चाट रहे हैं, उनके तलबे चाट रहे हैं। एक बता दो, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, स्कूलों का स्कैम, क्लास टीचर्स का स्कैम। जिस देश का बेड़ा गर्क करना हो उसको नशा दे दो, अफीम दे दो, कोकेन दे दो, फ्री दे दो पानी, फ्री दे दो बिजली, हमारी गद्दी बची रहे, हम दिल्ली को नोट खसोट के खाते रहे, नोट नोट के दिल्ली को खा जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अब एक डम्मी को बिठा दो, अब मैं उसको मूर्खता की क्या जी क्या लगता है आतिशी संभाल पाएंगे दिल्ली को? सर, शर्म से सिर झुक जाता है। मतलब देश में कानून व्यवस्था नाम की दिल्ली में तो खत्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। और जिस आतिशी का परिवार अफजल गुरु के लिए राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को सिफारिश करे छोड़ने की, ऐसे लांतियों को अगर हम आज दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेंगे तो दिल्ली की जनता के ऊपर इससे बड़ी लानत नहीं हो सकती कोई। सारे भ्रष्टाचार चोरों के अड्डे हैं, सारी मिल बांट इनकी बनी हुई है आपस में लूट खसोट के खाने की। जिस अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी हमारी कोर्ट डांट रही है कि 1073 करोड़ रुपया तूने अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया, 1 रुपया तूने दिल्ली के पोल्यूशन पे खर्च नहीं किया, उसको तब भी शर्म नहीं आई। आज वो किस मुंह से कहता है कि दिल्ली की जनता माफ करेगी? दिल्ली की जनता, मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को अगर कोई बाहर की कंट्री होती ना, इतना भ्रष्टाचार मिलता तो सड़क पे फांसी पे लटका देती। मैं माफी चाहता हूं, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, मैं हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन कोई काम ऐसा किया हो मुख्यमंत्री जैसा? भ्रष्टाचार का अड्डा दिल्ली बनी हुई है। एक बता दो, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, स्कूलों का स्कैम, क्लास टीचर्स का स्कैम, 1-1 करोड़ ये टेस्ट करा रहे हैं, एक ही नंबर से 1-1 करोड़ नंबर से एक ही बंदे का टेस्ट करा रहे हैं, करोड़ों खरबों रुपए के स्कैम चल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड, पूरी दिल्ली गंद मचा रखा है, पानी की किल्लत है। बस जिस देश का बेड़ा गर्क करना हो उसको नशा दे दो, अफीम दे दो, कोकेन दे दो, फ्री दे दो पानी, फ्री दे दो बिजली, हमारी गद्दी बची रहे, हम दिल्ली को नोट खसोट के खाते रहे, नोट नोट के दिल्ली को खा जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अब एक डम्मी को बिठा दो, अब मैं उसको मूर्खता की क्या परिभाषा दूं जो कह रही है मैं खड़ाऊ रखूंगी। जब स्वाति मालीवाल की इज्जत लूट रही थी तब तूने खड़ाऊ रखी थी? तब तूने क्यों नहीं खड़ाऊ रखी? तब आज तुमको खड़ाऊ याद आ रही है? तब सारी कैबिनेट ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आज इस्तीफे की याद आ रही है? सिर्फ जो पैसा बटा हुआ है, बंदर बांट हो रही है, ये इनके घरों में रहे, अरबों रुपया लूटा हुआ है, किसी के हाथ से फिसल ना जाए। सारी कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए और नए तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि राष्ट्रपति को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। दिल्ली में पहले 28 जगह जल भराव की समस्या थी, अब 135 जगह जल भराव की समस्या है। एक कोने में एफ्लुएंट कॉलोनी में, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी का ढेर है और उसमें कोई सफाई नहीं है, कोई अंत नहीं है इनके भ्रष्टाचार का। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही क्यों चुना सीएम पद के लिए? डमी चाहिए ना हमको, एक डमी चाहिए। जो सबसे बड़ा डमी हम अपने इस पास रख सकते हो, जिसने कह दिया कि मैं खड़ाऊ रखूंगी, उससे बड़ा डमी क्या हो सकता है? हमने दिल्ली की जनता की सेवा करनी है या दिल्ली को नोट कसोट के खाना है हमने? अच्छा, लोगों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि ये सब हरियाणा के चुनाव को देखते हुए करा जा रहा है, महिला वोटरों को अपनी तरफ केजरीवाल जी करना चाहते हैं, इसलिए एक महिला को उन्होंने सीएम बनाया है। क्या लगता है, क्या ये वोटिंग के लिए करा जा रहा है? सबसे बड़ी मूर्खता होगी। दिल्ली की जनता, जब पीछे भी अभी अरविंद केजरीवाल जी आए थे, 20 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी थी, तब भी तो दिल्ली की जनता ने उसको जूते मार के वापस भेजा था, झाड़ू से पिटाई करके वापस भेजा। सातों के सातों एमपी फुल फ्लैज पूरी मेजॉरिटी से जीत के दिल्ली की जनता ने दिए ना, तब इसको समझ नहीं है कि दिल्ली की जनता इसके साथ नहीं खड़ी हुई। कौन समझाएगा इसको अभी दिल्ली की जनता के लिए? तो कह रहे हैं अभी दोबारा इलेक्शन होंगे तो वापस से अरविंद केजरीवाल सरकार बनाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, भगवान नहीं चाहेगा कि ऐसे निकम्मे भ्रष्टाचारी, जनता को लूट खसोट के खाने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी का ये भी कहना है कि बहुत सारे बिलों पे साइन करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इसी वजह से उन्होंने नया सीएम दिया है दिल्ली को, ताकि सारे कानून जो भी पास करने हैं वो आतिशी जी कर सके। तो क्या लगता है आप दिल्ली में कुछ अच्छा करेंगे? दिल्ली में कुछ करना चाहें तो करेंगे ना। ये आपस में सिर्फ पहले कहते थे जी हमारे पास 1 रुपया नहीं है कि हम पेन खरीद सकें, और करोड़ों रुपया, 100-100, 200 करोड़ रुपया अपने घर को चमकाने के लिए हैं। अपने ही बच्चों को, अपने ही बेटे को 10-10 लाख के एक पर्दा, 10-10 लाख रुपए का, एक आम बंदा अपने घर में 100 रुपए का पर्दा लगाता है, 10-10 लाख रुपए का एक पर्दा लगा रहे हैं।
कसम खाई थी बच्चों की, मैं कभी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम, मैं कभी कांग्रेस से सांठगांठ नहीं करूंगा। आज क्या हो रहा है, तलबे में गिर के चाट रहे हैं, उनके तलबे चाट रहे हैं एक एक पार्टी के। यहाँ जाएंगे हरियाणा में, वहां किसी के तलबे चाटेंगे, यहाँ पे कांग्रेस के तलबे चाट रहे हैं। उनको फोन करके कह रहे हैं कि मुझे प्रोजेक्ट करो, मैं आऊंगा। मैं मकसद सिर्फ एक है, लूटना, खसोटना, भेड़िए की तरह नोच नोच के दिल्ली की जनता को खाना, और कोई मकसद नहीं है इनका, सिर्फ पैसा लपेटना इन्होंने। हरियाणा के अंदर काफी जगह ऐसा भी देखा गया है कि कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर रखा है अपोजिशन में। कहीं आपस में सिर्फ दिखावे के लिए नोटंकियां चल रही हैं, अंदर से ये टोटल एक दूसरे की काटेंगे, टोटल कोई आपस में नहीं करेगा। खाना सिर्फ पैसा है, लूटना खसोटना है, और इनका कोई मकसद ही नहीं है किसी भी तरह। क्या लगता है जो नए सीएम बने हैं कुछ करेंगे दिल्ली के लिए, कुछ उम्मीदें हैं आपको? आतिशी जी, हाँ जी बिल्कुल। वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में जो बचे हुए इलेक्शन के टाइम पे है, दिल्ली को जितना लूटना था इन्होंने लूट लिया। अभी जो कुछ मंथ बचे हुए हैं वो और लूटने की कोशिश करेंगे दिल्ली की जनता के लिए। आप पत्रकार महादेव बताइए ना, दिल्ली की जनता के लिए अभी तक आतिशी जी हो गई, आपकी जितने भी इनके आम आदमी पार्टी नेता है, किसी ने भी एक कॉलोनी के लिए, एक आम जनता के लिए कोई भी ऐसा कार्य करा हो तो दिल्ली की जनता इनको वोट मिले ना। एमपी की सीट तो 60 सीट हार गई है, जो सबसे भारत के सबसे वो ऊंचा और एमपी का सीट होता है, वो जीत नहीं पाए लोग। अभी ये सोच रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में दिल्ली की जनता बहुत प्यार करेगी आम आदमी पार्टी को। ऐसा भ्रम में ना रहे केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जी, आपसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने दिल्ली वालों के लिए कुछ करा ही नहीं है अभी तक, एक कार्य नहीं करा। आपने झोल बना दिया, क्या दिल्ली की महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। क्यों कर दिया बस फ्री भाई? 15 रुपए या 10 रुपए महिलाओं के पास नहीं है, चलो कर भी दिया, लेकिन एक काम कार्य के लिए आपने 10-10 को उसको मोहरा बना दिया कि आपने 10 कार्य कर दिया। क्या कार्य कर दिया? आप यकीन नहीं मारते, पत्र बात है। अभी छोटी छोटी कॉलोनी में जाके आप देखिएगा, अभी बारिश आने वाले से पहले बारिश था, घर से लोग बाहर निकलते थे, पूरा कीचड़ हो जाता, कपड़े गंदे हो जाते उनका। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो बड़े वादे करके आते कि भाई दिल्ली को पेरिस बना देंगे, यमुना को लंदन बनाएंगे। इन्होंने लंदन तो बना दिया, रोड के ऊपर मैंने ऐसा रोड देखा पहली बार, क्या रोड के ऊपर पानी बह रहा है। इन्होंने ये बनाया पेरिस को, दिल्ली को। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए हैं, हाई लेवल के स्कूल कर रखे। क्या लगता है स्कूलों के लिए काम किया? सारे बच्चे मतलब 50% अपग्रेड करके इन्होंने रिजल्ट अपना दिया है, 50% बच्चे फेल हैं। अच्छा, जो भाई साहब जैसे रोड की बात की, मैं कश्मीरी गेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी 4-6 दिन पहले हमारी सड़कें खोद दी, कंक्रीट की मोटी सड़कें थी, सारी खोद दी, सारा कश्मीरी गेट नरक बना हुआ है। अब हमने फोन किया वहां पे जो भी थे पॉलिटिशियन, मंत्री मुख्यमंत्री, बोले जी बरसातों में हम सड़क नहीं बनाते। मैंने कहा जी तोड़ी क्यों, जो बनाती नहीं थी तुमने? रोज 2-3 बंदे गिरते हैं, नाक मुंह बाहें टूटती हैं, लेकिन ये सब बेशरम सिर्फ पैसा खाने के लिए बनी बनाई चीज को तोड़ो और उसका पैसा खा जाओ। अब राम भरोसे छोड़ दो दिल्ली की जनता को, मरती रहे, इनके ऊपर कोई असर नहीं होना। पत्रकार महादेव, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी स्वाति मालीवाल थी, महिला आयोग में थी, उनके आने से और अभी जो भी क्राइम बढ़ रहा है दिल्ली महिला के लिए, इतना हाई रेट हो गया दिल्ली क्राइम महिलाओं के लिए। 4 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, उनको उठाया जा रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस हाथ बांध करके बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि इनके सारे करपुतले हैं इनके। क्यों भाई? आपने जो इतने वादे करे थे महिलाओं को एक से एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे हम, रात के 3-3 बजे तक महिला रोड से बाहर अगर स्टेशन से अगर घर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्यों रेप हो जाता भाई? 4 साल की बेटी साथ क्यों हो जाता है?